अदृश्य बलिदान एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और सुनहरे खेत फैले थे, वहां एक गरीब दर्जी रवि अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। रवि की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब मीरा बहुत छोटी थी। तब से मीरा ही उसकी दुनिया थी। वह दिन रात सिलाई का काम करता ताकि अपनी बेटी की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। मीरा एक होनहार और बुद्धिमान लड़की थी। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने पिता को एक आरामदायक जीवन दे। रवि अपनी बेटी के इस सपने को जानता था, और भले ही उसकी जेब खाली थी, उसका दिल भरा हुआ था कि वह किसी भी हालत में मीरा की शिक्षा के लिए सब कुछ करेगा। एक पिता का प्यार एक दिन मीरा के हाथ में शहर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का दाखिले का पत्र आया। वह बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने कॉलेज की फीस देखी तो उसकी खुशी गम में बदल गई। इतनी बड़ी रकम जुटाना उसके पिता के लिए असंभव था। मीरा ने यह सोचकर अपने पिता को पत्र नहीं दिखाया कि वह पहले से ही इतनी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें और परेशान करना उचित नहीं होगा। लेकिन पिता की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। रात में जब मीरा सो रही थी, तब रवि को यह पत्र उसके तकिए के नीचे मिला। पत्र पढ़ते ही उसके दिल में गर्व और चिंता दोनों आ गई। वह जानता था कि उसकी बेटी इस मौके की हकदार है और वह उसे यह अवसर खोने नहीं देगा। अगले कुछ दिनों तक रवि ने पैसे जुटाने के कई प्रयास किए। उसने गांव के लोगों से उधार मांगा, अधिक मेहनत की और अपनी छोटी सी दुकान बेचने का भी मन बना लिया। लेकिन यह सब काफी नहीं था। इसी दौरान एक पुराना दोस्त, जो एक जौहरी था, रवि के पास आया। उसने देखा कि रवि के पास उसकी स्वर्गीय पत्नी का सुंदर शादी का हार था। जौहरी ने उसे अच्छी कीमत देने की पेशकश की। रवि के हाथ कांप गए। यह हार उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचा, तो उसने दिल पर पत्थर रखकर हार बेच दिया और मीरा की फीस भर दी। एक बेटी का पछतावा जब मीरा को पता चला कि उसकी फीस भर दी गई है, तो वह खुशी से अपने पिता से लिपट गई। उसने नहीं जाना कि उसके पिता ने इसके लिए क्या खो दिया है। जब वह कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, माँ का हार कहाँ है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे एक सुरक्षित जगह रख दिया है। मीरा ज्यादा नहीं पूछी और अपने सपनों की ओर बढ़ चली। समय बीतता गया। मीरा पढ़ाई में व्यस्त थी, लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा अपने पिता के लिए तड़पता था। वह चिट्ठियां लिखती और रवि उसे हंसी खुशी जवाब देते, लेकिन कभी अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं करते। सच से सामना एक दिन सर्दी की छुट्टियों में मीरा ने अपने पिता को सरप्राइज देने की सोची और बिना बताए घर पहुंच गई। जब उसने अपने घर की हालत देखी, तो उसका दिल टूट गया। दुकान जर्जर हो चुकी थी। पिता का शरीर कमजोर और थका हुआ लग रहा था। घर में न गर्म कपड़े थे, न ही ठीक से खाना। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता से रोते हुए कहा, बाबा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेती। रवि ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ बाप का काम बच्चों को बोझ नहीं देना, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए पंख देना होता है। उस रात मीरा ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह अपने पिता को और कष्ट नहीं देगी। असली तोहफा मीरा ने कॉलेज लौटकर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। उसने छोटी छोटी बचत करनी शुरू की और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार डॉक्टर बन गई। अपनी डिग्री लेने के बाद वह अपने पिता के पास वापस लौटी। इस बार वह सिर्फ डॉक्टर नहीं बनी थी, बल्कि अपने पिता के लिए एक तोहफा भी लाई थी। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठी और एक छोटी सी मखमली डिब्बी उनके हाथ में रखी। बाबा, यह आपके लिए। जब रवि ने डिब्बी खोली, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसमें वही हार था जिसे उन्होंने मीरा की पढ़ाई के लिए बेचा था। मैंने इसे फिर से खरीद लिया बाबा, मीरा ने कहा। रवि ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोले, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तुम हो मीरा। इस हार की कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम्हारी सफलता से बड़ी कोई खुशी नहीं। उस दिन के बाद मीरा ने अपने पिता की सारी तकलीफों को दूर कर दिया। उन्होंने मिलकर एक सुखी जीवन बिताया, यह साबित करते हुए कि माता पिता का बलिदान